हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 23, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले बच्चों एसी फंडामेंटल के बारे में। एसी फंडामेंटल क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उन सारे पैरामीटर्स को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे एसी का वेवफॉर्म क्या होता है, डीसी का वेवफॉर्म क्या होता है, डीसी करंट क्या होती है, एसी करंट क्या होती है, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है। ये सारी चीजें आज की क्लास में मैं आप लोग को यहां पे पढ़ाने वाला हूं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एसी फंडामेंटल के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे हम लोग कि एसी करंट का कैसे वेवफॉर्म्स बनता है, एसी करंट कैसे काम करती है, डीसी करंट कैसे काम करती है ना, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये सारी चीजें मैं आप लोग को इस क्लास में कवर करने वाला हूं। तो इस क्लास को यदि पहली बार ज्वाइन किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, और यह क्लास जो है बच्चों उन विद्यार्थियों के लिए है जो आईटीआई से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट हो, एएलपी हो, या डीआरडीओ हो, डीएमआरसी हो, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी हो, चाहे विद्युत विभाग हो, सारे वैकेंसीज के लिए यह क्लास रखी गई है। इसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में पॉलिटेक्निक वाले जो बच्चे हैं, डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं, वो यदि इस क्लास को देखेंगे तो उसका फाउंडेशन, उनका बेस बहुत अच्छा मजबूत होगा। तो ये क्लास जो है आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों बच्चों के लिए रखी गई है। तो बच्चों हम जो है तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 23 को, एसी फंडामेंटल को। एसी फंडामेंटल क्या होता है ना, इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं थोड़ा सा कि जो इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकल में बेसिक जो चीजें होती हैं वो यहीं से निकल करके आती हैं, क्योंकि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसी फंडामेंटल, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, है ना, उसके फॉर्म फैक्टर्स के बारे में। हमको करंट दिखती नहीं है लेकिन वो होती कैसे है, कैसे काम करती है, उसका वेवफॉर्म्स क्या होता है, उसको डिजाइन कैसे करते हैं हम लोग, है ना, एक वेवफॉर्म के रूप में हम लोग जो है तो प्रदर्शित कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोग को क्लास में कवर करके बताने वाला हूं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसी वेवफॉर्म के बारे में। तो बच्चों एसी वेवफॉर्म क्या होती है ये देख लेते हैं। तो एसी वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार से होती है। नंबर 1 हम देखेंगे, ए में हमने यहां पे बनाया है। ए में हमारे पास में क्या है, साइन वेवफॉर्म। एक्चुअली में जो वेवफॉर्म होती है वो टोटल 4 प्रकार की होती है, वो चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। अब एसी जो होती है वो 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइन वेव के बारे में। कुछ इस प्रकार का जो साइन वेव्स होती हैं, कुछ इस प्रकार की जो वेव्स होती हैं, है ना, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, या हम बोलेंगे कि जो हमारे पास में एसी जो जनरेट होती है विद्युत, उसकी जो इमेज होती है, जो वेवफॉर्म्स होती हैं, वो कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। इसे हम बोलते हैं साइन वेव, जो कि एक साइकिल के आकार का होती है। यदि हम बात करें बी की, तो बी में होता है ट्रेंगुलर वेवफॉर्म्स। ट्रेंगुलर वेवफॉर्म्स क्या होता है, एक ट्रेंगल के आकार का बना होता है। जैसे हमने यहां पे देख रहे हैं कि हमारा जो है ये एक ट्रेंगुलर शेप में बना हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रेंगुलर वेव फॉर्म। थर्ड में हमारे पास में कौन सा है, स्क्वायर वेव फॉर्म। स्क्वायर का मतलब होता है एक डब्बे के आकार का, अर्थात यह जो होता है वो एक स्क्वायर वेव फॉर्म होती है। और जो एसी में चौथी वेव फॉर्म होती है बच्चों, वो होती है रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं एक्चुअली में होता क्या है। जैसे साइन वेव की हम बात करेंगे, जनरली हम यूज में लेते हैं साइन वेव, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यूज होती है। अब मैं बात करूं यहां पे, तो जो बच्चों यहां पे आप मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हो, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग जो है तो पीक वैल्यू, पीक मान भी बोल सकते हैं। ओके, पीक वैल्यू भी आप बोल सकते हो, अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी आप बोल सकते हो। तो यहां पे हमारी जो क्या होती है, आवृत्ति होती है, वो 0 रहती है। जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है बच्चों, क्या होती है, एक मैक्सिमम कंडीशन पे पहुंचती है, और इस मान को हम लोग बोलते हैं बच्चों मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसका मान नहीं बढ़ता है, उसका मान धीरे धीरे क्या होने लगता है बच्चों, कम होने लगता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि फिर वापस से 0 हो जाता है। इस कंप्लीट चक्र को, इस कंप्लीट साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव चक्र, यानी पॉजिटिव साइकिल बोलते हैं, धनात्मक चिन्ह बोलते हैं, ये धनात्मक जो है तो मान बोलेंगे। फिर वापस से क्या होगा बच्चों, जब 0 में हो जाएगी, इसके बाद साइकिल क्या होगी, ये अभी हाफ साइकिल कंप्लीट हुई है, जब 0 से भी क्या करेगी, वो पूरा कंप्लीट कर लेगी। तो इस चक्र को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक चक्र, है ना। तो ये कंप्लीट जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, एक चक्र बना हुआ है। अर्थात एक साइकिल में, एक चक्र में एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है।
अर्थात जब पॉजिटिव में हमारी साइकिल चल रही होती है तो उस समय करंट एक्टिव रहती है, और जैसे ही वो यहां पे आती है तो करंट का मान 0 हो जाता है, और यहां से वापस से नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होती है। उस टाइम में करंट एक्टिव नहीं होती, अर्थात करंट काम नहीं कर रही होती है। ओके, अब हम लोग देखेंगे एंगल में बात करें तो यहां पे जो एंगल बनता है बच्चों बीच में, ये 90 डिग्री का बनता है। 0 से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री में जाता है जब पीक वैल्यू उसकी रहती है, अर्थात 90 डिग्री के एंगल में हमारा जो मान होता है बच्चों वो अधिकतम होता है। ओके, फिर 270 डिग्री में बच्चों क्या होता है ना, 270 डिग्री में क्या होता है बच्चों, ओके 180 डिग्री में क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री में क्या होता है बच्चों, ये 0 हो जाता है। ठीक है, 270 डिग्री में क्या होता है, निगेटिव में होता है, मैक्सिमम होता है, और 360 में बच्चों क्या होता है, वापस से 0 हो जाता है। तो इसका जो एंगल बनता है बच्चों क्या बनता है, 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम में जब ज्यादा 90 डिग्री होता है, फिर जब वो 0 में आता है तो 180 डिग्री हो जाता है, फिर 180 से आगे चल करके कहां पे पहुंचता है, 270 डिग्री में पहुंचता है, और फिर वापस से 360 डिग्री में जाकर के है ना 0 हो जाता है। अर्थात इस कंप्लीट चक्र को, इस कंप्लीट साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक चक्र। और एक चक्र कब कंप्लीट होता है, जब हमारी वेव फॉर्म्स 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है। अर्थात 0 से 180 में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, और 180 से 360 के बीच में क्या होता है, निगेटिव साइकिल काम कर रही होती है। तो बच्चों एसी करंट का वेव फॉर्म, पहला वेव फॉर्म हमने देखा साइन वेव है ना, साइनोसोडल वेव, जिसमें हमने देखा कि यह चक्र कैसे कंप्लीट होता है। इसमें पॉजिटिव निगेटिव हमारे पास में क्या होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक हमारे पास दो वेव फॉर्म्स होती हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रेंगुलर में। ट्रेंगुलर का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास में साइन वेव होती है वो बहुत अच्छी वेव होती है, बहुत अच्छी वेव फॉर्म होती है। जनरली हम इसी का यूज करते हैं क्योंकि इसमें करंट का वैल्यू जो होता है अधिकतम होता है, ड्रॉप कम होता है। अब हम देखेंगे ट्रेंगुलर वेव फॉर्म में। ट्रेंगुलर का मतलब होता है कि कुछ इस शेप का बना हुआ है ना। अब इसमें होगा क्या बच्चों कि यहां पे क्या होगा कि ये यहां पे करंट जो 0 से स्टार्ट होगी है ना, 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम में जाएगी, और फिर उसी शेप में क्या होगी, वो 0 में आ जाएगी। तो यहां पे भी क्या होगा बच्चों कि 90 डिग्री में क्या होगा कि ये मैक्सिमम जो है तो वैल्यू हमें देगी, और 180 में 0 हो जाएगी, और 270 में वापस से मैक्सिमम रहेगी, लेकिन यहां पे ऋणात्मक चक्र चल रहा होगा है ना, और फिर जो है तो 360 में जो है तो वापस से 0 हो जाएगी। इस चक्र को हम लोग बोलेंगे बच्चों कंप्लीट एक चक्र, और यह जो शेप कहलाएगा, इस प्रकार का जो आकार होता है इसे हम बोलते हैं ट्रेंगुलर वेव फॉर्म। ओके, फिर हम लोग देखेंगे आगे सेम वही कंडीशन रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा। ओके, अब ये क्या होगा, यहां पे देखने वाली बात है, ये दोनों 0 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन जो स्क्वायर वेव फॉर्म होता है बच्चों वो कहां से स्टार्ट होता है, अधिकतम से ही, डायरेक्ट मैक्सिमम से ही स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट नहीं होता है, डायरेक्ट मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, और लास्ट में आकर के 0 हो जाता है, और फिर 0 से स्टार्ट होता है, और फिर एक काम करता है, यहां पे आकर के मैक्सिमम होता है, और फिर 0 हो जाता है। अर्थात हम बोलेंगे कि ये 0 डिग्री में ही मैक्सिमम हो जाता है ना, 90 डिग्री में नहीं बल्कि 0 डिग्री में ही मैक्सिमम हो जाता है, और ये मैक्सिमम रहता है लास्ट में जो है तो आकर के 180 डिग्री में क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री में 0 हो जाता है। वापस से क्या करता है कि वो जो है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो अधिकतम ऋणात्मक में होता है, और 360 डिग्री में जाकर के बच्चों क्या होता है, वो जो है तो 0 हो जाता है। अर्थात ये जो है ना 0 से स्टार्ट होगा, इसकी जो डिग्री बनेगी यहाँ पे बच्चों क्या बनेगी, 90 डिग्री बनेगी, फिर ये यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 270 डिग्री बनेगा। साइकिल कोई सी भी हो, चाहे स्क्वायर वेव फॉर्म हो, चाहे ट्रेंगुलर हो, चाहे साइन वेव हो, और चाहे रेक्टेंगुलर हो, सभी का जो वेव फॉर्म होगा एक चक्कर तभी कंप्लीट होगा जब वो क्या करेगी बच्चों, 360 डिग्री कंप्लीट करेगी। तो इस प्रकार के वेव फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर वेव फॉर्म। ओके, लास्ट हमारे पास में चौथा रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है बच्चों कि उसका शेप जो है ना तो वो स्क्वायर के फॉर्म में है, ना ट्रेंगुलर के फॉर्म में है, ना साइन के फॉर्म में है, ये रेक्टेंगुलर है। मतलब उसकी जो साइज है बच्चों क्या बन रही है, ये बहुत लंबा ले जा रहा है ना, ये इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। ओके, तो रेक्टेंगुलर का मतलब होता है बच्चों कि हमारा जो स्टार्ट होगा वो 0 यहीं से पिक से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो काफी लंबा जाएगा, फिर जाकर के 0 होगा, फिर मैक्सिमम में निगेटिव में भी लंबा जाएगा, मैक्सिमम होगा, और फिर एक टाइम में 0 हो जाएगा। इसका भी टोटल जो साइकिल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा, जो कि यहाँ पे 180 बनेगा है ना, यहाँ पे 90 बनेगा, और यहाँ पे 270 बनने वाला है।
अगर इसकी हम बात करें तो ये भी क्या बच्चा, ये क्या कर रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो इस प्रकार के वेव फॉर्म को हम लोग बोलते हैं बच्चों एसी करंट वेव फॉर्म, जो कि 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है साइन वेव फॉर्म, दूसरा होता है ट्रायंगुलर, तीसरा होता है स्क्वायर, चौथा होता है रेक्टेंगुलर। और ये चारों प्रकार के वेव फॉर्म जो होते हैं वो डीसी में भी होते हैं। ओके, तो हमने वर्किंग देख लिया है एसी का। एसी क्या कहता है भैया कि हम लोग यूज जनरली कौन सा करते हैं, साइन वेव फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि ये स्मूथ होती है और इसमें मैक्सिमम करंट वोल्टेज डिलीवर होता है, फ्रीक्वेंसी का मान बहुत अच्छा होता है, लॉसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए हम लोग जो है तो फिल्टर लगा करके एसी वेव फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, साइन वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, अर्थात हम इन तीनों का यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करें वहीं पे कि साइन वेव फॉर्म तो इस प्रकार की हो गई, ये एसी में होती है जिसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जो करंट और वोल्टेज का वेव फॉर्म होता है बच्चों, वो हम यहां पे पढ़ रहे हैं मेनली, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले जो है तो आवृत्ति को पढ़ लिया है। आवृत्ति का जो मान होता है वो कैसे कैसे होता है। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि जो हमारी करंट होती है ना, जो हमारी करंट होती है उसका वेव फॉर्म, उसका आकार कैसे दिखता है हमें। जैसे हम लोग क्या करेंगे, सीआरओ लेंगे, है ना, सीआरओ लेंगे और सीआरओ में हम सीआरटी लगाएंगे और उसमें हम इनपुट देंगे एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज, तो हमें जो स्क्रीन में दिखेगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अर्थात जो एसी करंट वेव फॉर्म दिखेगी वो 4 प्रकार की दिखेगी, इस प्रकार की दिखेगी। और वहीं पे हम बात करें अगर डीसी करंट वेव फॉर्म की, हम यहां फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करें क्योंकि फ्रीक्वेंसी डीसी में नहीं होती है, केवल एसी में होती है। लेकिन यहां पे हमने वेव फॉर्म बनाया है किसके लिए, डीसी के लिए भी। अर्थात जो डीसी करंट को हम लोग कहां पे देंगे इनपुट, सीआरटी सीआरओ में देंगे, है ना। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये जो है तो हमें कुछ इस प्रकार की दिखेगी। इसको हम लोग यहां पे समझ रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू यहां पे मिट गया था, लिख दूं मैं। ओके बच्चों, अब हम देखने वाले हैं डीसी करंट का वेव फॉर्म कैसा होता है। जैसे हमने साइन वेव यहां पे देखा था, यहां पे भी साइन वेव होता है। अब होता क्या है बच्चों कि जो हमारे पास डीसी करंट होती है ना, जो डीसी करंट होती है उसका जो साइन वेव बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है। अर्थात कैसे बनता है बच्चों, ये कुछ इस प्रकार बनता है ना। ये साइकिल जो है तो पॉजिटिव पॉजिटिव बनती बनती जाती है। ओके, तो पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। अर्थात इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम डीसी करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, जो कि कभी भी जो है तो निगेटिव में नहीं जाती है, क्योंकि इसमें आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं होती है बच्चों। ओके, तो ये हो गया हमारा साइन वेव। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, यहां पे पीक वैल्यू होगी, है ना, इसको हम पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं। पीक वैल्यू मतलब अधिकतम मान। ओके, तो पीक वैल्यू यहां पे होगी। अब हम क्या कहते हैं कि भैया हमारे पास में जैसे मान लो कि माइनस आना चाहिए, कहने का मतलब डीसी में क्या हो, कभी करंट आए कभी ना आए, तो क्या होगा उस कंडीशन में वेव फॉर्म कैसी बनेगी बच्चों, ये बनेगी, फिर ये बनेगी, फिर ये बनेगी। अर्थात यहां पे एक्टिव रहेगी, इतने से इतने दूरी पर क्या होगा, करंट नहीं रहेगी, फिर एक्टिव रहेगी, फिर यहां पे नहीं रहेगी, फिर एक यहां, है ना, सॉरी यहां पे एक्टिव रहेगी, है ना, फिर यहां पे नहीं रहेगी, फिर यहां पे एक्टिव रहेगी। अर्थात क्या होगा कि पॉजिटिव चक्र एक्टिव रहेगा और जो ये निगेटिव चक्र बनना चाहिए बच्चों, ये डीसी में नहीं बनता है ना, ये निगेटिव नहीं बनता है। अर्थात क्या होता है, साइकिल पॉजिटिव में काम करती है, फिर जीरो में काम करती है, फिर पॉजिटिव में करती है, फिर जीरो में, फिर पॉजिटिव में, फिर जीरो। अर्थात उसमें निगेटिव चक्र डीसी में नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि उसमें फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति नहीं होती है। तो यहां पे हमने साइन वेव देख लिया, साइन वेव कैसे होती है, कैसे दिखेगी हमें सीआरओ में। फिर हम लोग ट्रायंगुलर वेव देखेंगे। ट्रायंगुलर वेव जैसे हमने इसमें देखा, सेम वही चीज है, बस अंतर ये है कि जो हमारे पास में निगेटिव चल रहा था वो निगेटिव यहां पे नहीं आएगा, ट्रायंगुलर शेप हो गया। फिर हमारे पास स्क्वायर शेप हो गया। स्क्वायर में हमने देखा था कि मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, जीरो में आएगा, फिर निगेटिव में जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, ये एक चक्र कहलाएगा। लेकिन इसका एक चक्र क्या होगा बच्चों कि यहां से मैक्सिमम से स्टार्ट तो होगा लेकिन निगेटिव में नहीं जाएगा, निगेटिव हो जाए वो क्या होगा, उसका वैल्यू शून्य हो जाएगी। ये एक चक्र हो जाएगा। फिर ये दूसरा चक्र स्टार्ट हुआ, फिर यहां तक हम लोग जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 चक्र हो जाएंगे। अर्थात ये हमारा हो गया बच्चों ट्रायंगुलर शेप। ओके, तो ये हमारा पहला चक्र कंप्लीट हो गया यहां तक, ठीक है। और फिर यहां से दूसरा चक्र स्टार्ट होगा, यहां तक दूसरा चक्र कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा पहला चक्र हो गया।
जीरो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा मैक्सिमम में, 90 में जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे जो है तो बच्चों 180 में आएगा, फिर यहाँ पे जो है तो 270 होगा और ये 360 हो जाएगा। इस चक्र को हम लोग बोलेंगे बच्चों स्क्वायर वेवफॉर्म। लास्ट में हम लोग देखेंगे रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म, जो कि डीसी वेवफॉर्म हमें यूज में आती है। अर्थात हम लोग जो आजकल डीसी वेवफॉर्म देखते हैं बच्चों, जो हम लोग पढ़ते हैं, जनरली हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमसे कोई पूछता है कि हमें डीसी वेवफॉर्म बना करके बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां से हम लोग बोलते हैं कि जीरो से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम में जाकर के, है ना, ये मैक्सिमम कट आउट हो जाता है, मैक्सिमम में जाकर के जो है तो वो रुक जाती है, ओके। टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में करंट कैसे बढ़ेगी, ये हम लोग देख लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म, ओके। तो ये रहा हमारा डीसी करंट का जो है तो वेव फॉर्म। साइन वेव ऐसे दिखती है, ट्रेंगुलर वेव ऐसी दिखती है, स्क्वायर वेव ऐसी दिखेगी। और जो हम लोग आजकल यूज में ले रहे हैं, जो प्रचलन में है बच्चों, वो क्या है, रेक्टेंगुलर वेव है, जो कि इस प्रकार है, जीरो से स्टार्ट होगा और ये मैक्सिमम में जाएगा और मैक्सिमम में जाने के बाद बच्चों क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि डीसी सप्लाई देते हैं और डीसी सप्लाई कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं बच्चों, तो तुरंत वो एकदम स्पीड से मैक्सिमम में जाती है और मैक्सिमम में जाने के बाद वैल्यू उसकी क्या होती है, एकदम कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। और एसी करंट कभी स्थिर नहीं होती है, क्योंकि उसकी पल्स जो होती है, जो उसकी वेवफॉर्म्स होती हैं, वो जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम में जाती है, धीरे धीरे कम होती है, फिर एकदम क्या करती हैं, एक टाइम में वो नेगेटिव में काम कर रही होती हैं। अर्थात जो एसी करंट होती है वो पॉजिटिव निगेटिव साइकिल बनाती है, और जो डीसी करंट होती है वो डायरेक्ट करंट होती है, और वो जो है तो जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम में जाती है और मैक्सिमम में कांस्टेंट हो जाती है, अर्थात स्थिर हो जाती है। तो बच्चों अब ये मैंने देखा एसी फंडामेंटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कह सकता हूं मैं कि इलेक्ट्रिकल का ये रीड है ना, इलेक्ट्रिकल का ये मेन टॉपिक है। पूरा करंट जो है तो इस पे निर्भर करती है, पूरा बेसिक चीजें इस पे निर्भर करती हैं। अर्थात इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल होता है उसका फाउंडेशन है ये एसी फंडामेंटल, जिसमें हम लोग देख रहे हैं बच्चों एसी करंट और डीसी करंट का वेव फॉर्म। ये हमने देख लिया। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि डीसी करंट का जो वेवफॉर्म होता है, ये डीसी करंट क्या होती है ना, एसी करंट क्या होती है। फिर हम देखेंगे आरएमएस वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है ना, एवरेज वैल्यू क्या होती है, पीक फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है ना। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आप लोग को बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि आपका जो वेवफॉर्म होती है वो कैसी कैसी होती है। इन चार में से एक देगा और बोल देगा एसी का साइनसोइडल वेव फॉर्म बताइए, तो आपको टिक करना है, ठीक है। अगर पूछ लेगा वो कि एसी करंट का वेव फॉर्म निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन में ये वेव फॉर्म दी रहेंगी। आपको चारों वेव फॉर्म को क्या करना बच्चों, चारों वेव फॉर्म को आपको याद रखना है। अब मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कि डीसी करंट क्या होती है, डीसी करंट कैसे दिखती है, डीसी करंट कैसे बनती है, वो सारी चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। एसी बताऊंगा, है ना, और हम लोग आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ये सारी चीजें देखने वाले हैं, उनके मान को देखने वाले हैं, उनके फॉर्मूले को देखने वाले हैं। हम बहुत सारी चीजें इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला डीसी करंट। इस क्लास में बहुत मजा आने वाला है, आप लोग को बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। ओके, अब मैं यहां पे बना रहा हूं एक डायग्राम डीसी करंट के लिए, समझाने के लिए आप लोग को। ये मैंने एक ले लिया है प्रतिरोध, है ना, कोई लोड ले लिया है मैंने। यहां पे मैं क्या करूंगा बच्चों कि यहां पे एक मैं बैटरी लगा दूंगा। ओके, ये मैंने एक बैटरी लगा दिया, है ना, ये मैंने जो है तो बैटरी लगा दिया, है ना, विभव वोल्टेज V, कुछ भी आप लिख सकते हो ये, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ये मैंने करंट की डायरेक्शन को बता दिया, ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है ना, कुल मिला के इस प्रकार से जो है तो फ्लो हो रही है। अब हम देखेंगे इसका वेव फॉर्म, इसका वेव फॉर्म क्या होता है। तो मैंने आप लोग को जस्ट अभी बताया है कि जो हमारे पास डीसी का वेव फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार का होता है बच्चों। कहां से स्टार्ट होता है कि ये जो है तो जीरो से डायरेक्ट पीक में जाता है ना, और पीक से क्या होता है बच्चों, ये कांस्टेंट हो जाता है। अर्थात हमारा जो वोल्टेज होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में करंट हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगी। इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं
क्या है बच्चों, इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे बच्चों डीसी का वेव फॉर्म, अर्थात जो है तो ये डीसी वेव फॉर्म हमें दिखाई यहां पे दे रही है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे काम करती है डीसी वेव फॉर्म और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके थ्योरी को बता दूं कि वह वोल्टेज या करंट जो लोड में केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है डीसी करंट या डीसी वोल्टेज कहलाता है। अतः इसकी दिशा स्थिर होती है लेकिन मान परिवर्तन जो है तो नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है ना, थोड़ा बहुत हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वह वोल्टेज या करंट जो लोड में केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है वो डीसी करंट या वोल्टेज कहलाता है। अतः इसकी दिशा स्थिर रहती है, इसकी दिशा कांस्टेंट रहती है, मतलब इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, वो कम ज्यादा नहीं होगा। उसके वैल्यू में, उसके मान में परिवर्तन हो सकता है, उसके मान में थोड़ा बहुत कमी आ सकती है। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ओके बच्चों। तो क्या कह रहा है कि वह वोल्टेज या करंट है ना, हम दोनों की बात कर रहे हैं, वह वोल्टेज या करंट, अर्थात हम लोग बोलेंगे कि इस दिशा में हमारे पास में क्या जा रहा है बच्चों, वोल्टेज करंट जा रहा है। तो वह वोल्टेज या करंट जो लोड का मतलब होता है आपका बल्ब, करंट, वोल्ट है ना, बल्ब हो गया, आपको मिक्सर हो गया, आप ग्राइंडर हो गया, टीवी हो गया, फ्रीजर हो गया, सारे में लोड होते हैं। तो हमें रेजिस्टिव क्या कर दिए, हमें एक रेजिस्टिव लोड लगा दिए। तो क्या कह रहा है, वह वोल्टेज या करंट जो लोड में केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है डीसी करंट या वोल्टेज कहलाती है। क्या कह रहा है बच्चों कि वह वोल्टेज या करंट जो लोड में, जब लोड हम कनेक्ट करते हैं, जो लोड में केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डीसी करंट या वोल्टेज कहते हैं। ओके, आता है, हम क्या लिखेंगे, आता है इसका हम जो है तो क्लियरिफिकेशन करें, आता है इसकी दिशा। ओके बच्चों, इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा है ना, इसकी दिशा स्थिर रहती है तथा इसके मान में तथा यह लिख सकता हूं मैं, क्या बोल रहा है, अतः इसकी दिशा स्थिर रहती है लेकिन इसका मान चेंज होता रहता है, बदलता रहता है ना, बदलता रहता है। ओके बच्चों, तो क्या कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है बच्चों, वह वोल्टेज या करंट जो लोड में केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है डीसी करंट या वोल्टेज कहलाता है, लेकिन इसकी जो दिशा होती है बच्चों वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, अर्थात स्थिर होती है, लेकिन इसका जो मान होता है वो चेंज होता रहता है, अर्थात उसकी वैल्यू में कमी हो सकती है ना, उसका वैल्यू क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो उसके प्रवाहित होने की दिशा होगी बच्चों, क्या होगी, कांस्टेंट होती है। तो जो उसकी दिशा होगी बच्चों क्या होगी, हमेशा स्थिर होती है। अब हम लोग देख लेते हैं वहीं पे डीसी के साथ एसी के बारे में। तो ये हमारा हो गया डीसी करंट के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं एसी करंट के बारे में। ओके, अब मैं यहीं पे आप लोग को बता देता हूं, नंबर 2, एसी करंट। ओके, एसी करंट का डायग्राम हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। हमने क्या किया है, सेम हमने लोड ले लिया है, हमने क्या किया बच्चों, यहां पे एक हमने बैटरी लगा दिया है, वहां पे हमने डीसी बैटरी लगाया था, डीसी सोर्स लगाया था, है ना। यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ये एसी सोर्स हमने लगा दिया। ओके बच्चों,
ये हमारा क्या हो गया, एसी सोर्स हो गया। ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल हमने रख लिया। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एसी वोल्टेज है ना, जिसे हम बोलते हैं सोर्स विभव। ये हमारे पास में करंट की डायरेक्शन हो गई। अब हम लोग देखेंगे है ना, अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों यहाँ पे कि हमारा वेवफॉर्म कैसा बनेगा। तो एसी में जो वेवफॉर्म बनता है, साइनसोइडल वेवफॉर्म बनता है, और हम लोग उसको कैसे बनाते हैं बच्चों, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास में जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो करंट फ्लो होती है ना, वो कैसे होगी। तो हमने देखा यहाँ पे V होगा, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में बच्चों क्या होगी, करंट यहाँ प्रवाहित हो रही होगी। ये हमारे पास में पॉजिटिव हो गया है ना, और ये नेगेटिव हो गया। दो हमारे पास साइकिल हो गई। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अधिकतम मान। क्या बोलते हैं, अधिकतम। अधिकतम मतलब होता है पीक या मैक्सिमम, ठीक है। यहां पे हमारे पास में 0 स्टार्ट होगा, 90 डिग्री रहेगा, 180 डिग्री में आएगा, फिर 270 डिग्री में आएगा, फिर 360 डिग्री में हम लोग जो है तो एक साइकिल को कंप्लीट करेंगे बच्चों। ये हमारी हो जाती है एसी साइकिल। अब एसी साइकिल में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एसी साइकिल काम कैसे करती है। ओके, तो एसी साइकिल जो काम करती है बच्चों, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चक्र क्या होता है ना, आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पी फैक्टर, ये सारी चीज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। बट ये बेसिक चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं एसी करंट के बारे में। तो एसी करंट का स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चों, है ना, उसकी परिभाषा क्या कहती है, क्या कहती है कि वह वोल्टेज या करंट जिसका मान और दिशा दोनों लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, एसी वोल्टेज या करंट कहलाता है। अर्थात 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम में जाएगा, फिर मिनिमम में आएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, फिर मैक्सिमम। अर्थात इसका मान हर जगह, हर समय, हर पॉइंट में चेंज होता है। हर समय में इसका वैल्यू चेंज होती है, हर समय में इसकी दिशा चेंज होती है। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को बच्चों, थोड़ा सा यहां पे समझा दूं, ये मान लो है ना, अब यहां पे 0 में स्टार्ट किया, तो इसकी जो दिशा है वो भी चेंज हो रही है बच्चों, क्योंकि दिशा इसकी ऐसे बढ़ रही है ना, तो दिशा भी चेंज हो रही है, ठीक है। और इसका मान भी चेंज हो रहा है। पहले यहां पे मान लो 2 वोल्ट था, तो यहां पे 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, मतलब कुल मिला के यहां पे इसकी हर एक समय पे, है ना, हर एक समय पे क्या होगा बच्चों, हर एक पॉइंट पे इसके मान में परिवर्तन होगा और इसके दिशा में भी परिवर्तन होगा। यहां पे मान ज्यादा होगा, धीरे धीरे मान घटते जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा। यहां पे x 0 से स्टार्ट होगा, है ना, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, बट मतलब कुल मिला के क्या कह सकते हैं कि एसी जो करंट होती है उसका मान भी परिवर्तन होता है और उसके दिशा में परिवर्तन लगातार होता है। ओके, तो अब इसको हम लिख लेते हैं, लिख करके समझ लेते हैं, जो एग्जाम में आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। ओके, वह वोल्टेज या करंट, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, वह वोल्टेज मतलब विभव, है ना, वोल्टेज या करंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों धारा, वह विभव या धारा, ओके, हिंदी में भी बोलता जा रहा हूं, जिसका मान और दिशा दोनों लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, जिसका जो दिशा मान है और दिशा दोनों लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, एसी वोल्टेज या एसी करंट कहलाता है। अब बच्चों एक चीज मैं बता दूं आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि डीसी करंट किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे, ऐसी करंट की क्वांटिटी या ऐसे करंट का मान या वह करंट वोल्टेज जिसका दिशा स्थिर रहती है और लेकिन उसके मान में परिवर्तन हो सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों डीसी करंट। और हम वही बात करें एसी करंट की, तो एसी करंट किसे कहेंगे, तो एसी करंट वह क्या बोलेंगे, वोल्टेज का वह मान या करंट का वह मान जो कि लगातार समय के साथ में परिवर्तित होता रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एसी करंट वोल्टेज। अर्थात वह वोल्टेज, वह करंट जिसके मान में लगातार परिवर्तन होता
है और उसकी दिशा भी परिवर्तित होती है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एसी करंट या एसी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वह वोल्टेज या करंट जिसका मान और दिशा दोनों लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, वह एसी करंट या वोल्टेज कहलाता है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। भारत में, ओके बच्चों, भारत मतलब इंडिया में अपने, है ना, भारत में एसी वोल्टेज, भारत में एसी वोल्टेज उत्पन्न मतलब उत्पादन, है ना, उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्तक, प्रत्यावर्तक का मतलब होता है बच्चों अल्टरनेटर, है ना, प्रत्यावर्तक, प्रत्यावर्तक का हम लोग हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे अल्टरनेटर, अर्थात जो घूमने वाली डिवाइस होती है। जैसे हम लोग जनरेटर की बात करते हैं ना, जनरेटर जो होता है वो डीसी बिजली बनाता है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, है ना, किसी ऑफिस के बाहर, तो वो जो होता है बच्चों क्या लगा रहता है, बड़ा सा जनरेटर। ये शादियों में आपने देखा होगा कि लाइट चली जाती है, जनरेटर स्टार्ट करके हम लोग क्या करते हैं, बिजली बना लेते हैं, तो वो होता है डीसी जनरेटर। लेकिन जो अल्टरनेटर होता है बच्चों, वो क्या करता है, एसी करंट बना करके देता है, जो कि कहां पे लगा होता है, आपके, है ना, थर्मल पावर प्लांट में, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, डीजल पावर प्लांट में, या बड़े बड़े जो भी विद्युत बनाने वाले प्लांट होते हैं, वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, टरबाइन के साथ में कपल्ड करते हैं, जोड़ते हैं अल्टरनेटर को, इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रत्यावर्तक। क्या कहता है, भारत में एसी वोल्टेज करंट उत्पन्न करने के लिए, बनाने के लिए अल्टरनेटर, है ना, अल्टरनेटर का उपयोग करते हैं, अल्टरनेटर का उपयोग करते हैं। बच्चों भारत में यदि आपको बिजली बनाना है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटर का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि विद्युत बनाता है, हमें कैसे देता है, आउटपुट में एसी करंट हमें बना करके देता है, एसी करंट वोल्टेज बना करके देता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, यह अल्टरनेटिंग वोल्टेज साइन वेव के फॉर्म में उत्पन्न की जाती है। ओके, जो यह अल्टरनेटर होता है क्या करता है बच्चों, यह जो है, यह है अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग का मतलब होता है बच्चों प्रत्यावर्तक, है ना, क्या होता है, अल्टरनेटिंग का मतलब होता है प्रत्यावर्ती। ओके, मतलब एसी, है ना, एसी साइन वेव, है ना, क्या होता है बच्चों, साइन वेव, एसी, एसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्टरनेटिंग। ठीक है, तो यह अल्टरनेटिंग अर्थात प्रत्यावर्ती अर्थात एसी, उसी को हम लोग तीनों चीजें बोलते हैं, एसी साइन वेव, साइन वेव के रूप में उत्पन्न करता है। ओके, तो ये होता है बच्चों कि हमारा जो अल्टरनेटर होता है, यह अल्टरनेटिंग करंट अर्थात एसी करंट साइन वेव के रूप में उत्पन्न करता है, इसलिए हम लोग जो है तो अल्टरनेटिंग, है ना, अल्टरनेटर का उपयोग करते हैं, अल्टरनेटिंग अर्थात एसी करंट बनाने के लिए। अब मैं यहां पे बता दूं कुछ लाभ, इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं एसी करंट के, है ना, एसी करंट के कुछ लाभ हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो हम लोग जो है तो एसी के लाभ देख लेते हैं कि एसी का हमें जो है तो क्या लाभ मिलता है। एसी का पहला लाभ क्या हो गया बच्चों, कि हम लोग बहुत भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली जनरेट कर सकते हैं, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह हम स्टेप डाउन स्टेप अप करके पहुंचा सकते हैं, जितना वो ड्रॉप हो रही है उसको हम लोग क्या करते हैं, वापस से उसको रेगुलेट करके बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके, लेकिन डीसी को हम बहुत ज्यादा वोल्टेज में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते हैं, ज्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज, है ना, अल्ट्रा वोल्टेज नहीं पहुंचा सकते हैं, और बहुत बड़े प्लांट के लिए हम डीसी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो कुल मिला के उसके डिसएडवांटेज बहुत हैं, है ना, उसकी हानियां बहुत हैं, लेकिन एसी करंट के लाभ बहुत हैं, हम उस चीज को देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को जैसे बताया एसी करंट क्या होती है बच्चों, एसी करंट जो होती है, एसी करंट को हम लोग हाई वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब ट्रांसमिशन के थ्रू ले जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर सकते हैं, लॉस होगा तो उसको वापस से रेगुलेट कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, यूज के आधार पर हम लोग ट्रांसफार्मर लगा करके
कम ज़्यादा वोल्टेज को कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं एसी में, लेकिन डीसी में सारी चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि डीसी को हम लोग 600 है ना 650 वाट के आसपास में जो है अधिकतम जनरेट करते हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें कंडक्टर रिक्वायर्ड होगा, है ना, उस स्पेसिफिक मटेरियल रिक्वायर्ड हमें करना पड़ेगा। और जो है तो उसको हम स्टेप डाउन और स्टेप अप नहीं कर सकते, ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हम यूज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उसमें क्या है डिसएडवांटेज बहुत सारे होते हैं, है ना। आप देख लेते हैं एसी के लाभ क्या क्या होते हैं बच्चों। तो एसी के लाभ, पहला लाभ क्या होता है, इसके कारण विद्युत उपकरणों में व्यवधान कम उत्पन्न होता है। ओके, नंबर 1, इसके कारण, मतलब एसी की हम बात कर रहे हैं ना, इसके कारण विद्युत उपकरणों में व्यवधान, मतलब रुकावट या है ना प्रॉब्लम्स, व्यवधान है ना कम उत्पन्न होता है, कम उत्पन्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, पहला लाभ है इसके कारण विद्युत उपकरणों में कोई व्यवधान नहीं होता है, बहुत कम होता है। ओके, दूसरा देख लेते हैं, इसकी गणितीय गणना करना आसान होता है, अर्थात हम एसी को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी वोल्टेज है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 200 वोल्ट, है ना, 66 वोल्ट, 33 kV, 132 kV, 440 kV, ये सब चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गणित कर सकते हैं, आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है एसी को, है ना। तो क्या कहता है कि इसकी गणित, अर्थात हम लोग बोलेंगे इसकी गणितीय गणना, है ना, गणना मतलब होता काउंट, है ना, गणना करना आसान होता है, आसान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। फिर हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे कि यह सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी के आधार पर एसी मोटर बनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, तीसरा जो लाभ है, जो हम लोग बिजली बनाते हैं ना बच्चों, जो हमारा अल्टरनेटर बिजली बनाता है, वो कैसी बिजली बनाता है, वो सिंक्रोना है ना, वो क्या करता है सिंक्रोनस स्पीड में, मतलब एक निश्चित स्पीड में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी के आधार पर एसी मोटर भी डिजाइन की जाती है। तो हम तीसरा क्या बोलेंगे एसी के लाभ, कि यह है जो एसी होती है, यह है सिंक्रोनस का मतलब होता है बच्चों, सिंक्रोनस का मतलब होता है कि तुल्यकाली स्पीड, क्या तुल्यकाली, हिंदी में बोलते हैं तुल्यकाली, अर्थात हम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस का मतलब होता है स्थिर। तो यह सिंक्रोनस अर्थात तुल्यकाली स्पीड, है ना, स्पीड में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी के आधार पर एसी मोटर बनाई जाती है। ओके बच्चों, तो इसके 3 मेनली लाभ हो गए, है ना, कि इसके कारण जो है तो विद्युत उपकरणों में व्यवधान कम उत्पन्न होता है, इसकी गणित है ना, इसकी गणित करना आसान होता है, कैलकुलेट करना आसान होता है, ये सिंक्रोनस स्पीड से अर्थात तुल्यकालिक स्पीड में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी के आधार पर हमारी जो है तो एसी मोटरें बनाई जाती हैं। चौथा मैं अलग से पॉइंट जो है तो कुछ कनेक्ट कर देता हूं कि एसी को, है ना, जो कि बुक में आपको नहीं मिलेगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, एसी को हाई वोल्टेज में, है ना, हाई वोल्टेज में उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, बनाया जा सकता है, उत्पन्न कर सकते हैं या करते हैं, है ना, कर सकते हैं। दूसरा,
इसका स्थानांतरण मतलब ट्रांसमिशन किया जा सकता है, ट्रांसमिशन कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं बच्चों के, दूर दूर जगह तक ट्रांसमिशन किया जा सकता है, ओके, भेजा जा सकता, किया जा सकता है, ये किया जाता है, ठीक है। ये 5वां पॉइंट होगा बच्चों। 6वां पॉइंट मैं यहीं पे लिख देता हूं, 6 पॉइंट, कि इसे एसी को है ना, इसे स्टेप अप अर्थात होता है कम ज्यादा, है ना, कम करना ज्यादा करना, स्टेप अप एवं स्टेप डाउन कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा 7वां, कि एसी में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एसी में आवृत्ति होती है, एसी में आवृत्ति होती है ना। एसी में क्या होती है बच्चों, आवृत्ति। ये बहुत ही लाभ है, मेन लाभ तो यही है कि इसमें एसी में क्या होती है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति यदि नहीं होती बच्चों तो हम लोग उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते थे, बहुत दूर तक नहीं भेज सकते थे, अल्ट्रा हाई वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आवृत्ति होती है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ट्रांसफार्मर के थ्रू बिजली को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग जो है तो इसके द्वारा कर सकते हैं, ओके। तो ये रहा बच्चों हमारा जो है तो एसी करंट और डीसी करंट के बारे में लेक्चर। इसमें हमने देखा कि वेवफॉर्म्स क्या होती हैं, एसी करंट क्या होती है, डीसी करंट क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने बढ़ाया आप लोग को इसमें, उसके लाभ में मैंने बताया। अब मैं एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं, साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट कैसे करता है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइकिल क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, बहुत सारी चीज मैं आप लोग को और पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग जो है तो इस चैनल में बने रहिए, है ना। और बच्चों आप लोग को यदि अच्छा लगता है ना, मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। यदि इस चैनल पहली बार आए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, 1 सेकंड रुक करके सब्सक्राइब कर लेना, और अपने चैनल में जाकर के बेल आइकन को जरूर दबाना, वो घंटी एक बनी होती है ना, उसको जरूर दबाना, जिससे आपको आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, ओके। तो हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं आज, साइनोसॉइडल ईएमएफ जनरेट करना। साइनोसॉइडल बच्चों क्या होता है, कैसे हम उसको जनरेट करते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट देख लेते हैं। साइन वेव, ओके, साइन वेव, या हम बोल सकते हैं साइनोसॉइडल ईएमएफ जनरेट करना, है ना। साइनोसॉइडल ईएमएफ जनरेट करना, अर्थात जो एसी में वेवफॉर्म जो हमारी बनती है बच्चों, वो कैसे बनती है और कैसे हम उसको बना सकते हैं, ये चीजें यहां पे बताई गई है। यदि किसी चालक तार को एक निश्चित कोणीय वेग से एक सामान्य तुल्यकालिक क्षेत्र में घुमाते हैं तो चालक तार में उत्पन्न ईएमएफ की वेव फॉर्म क्या होती है बच्चों, साइन वेव फॉर्म के रूप में, अर्थात ज्वा तरंग के रूप में जो है तो प्राप्त होती है। साइन वेव को हम लोग हिंदी में क्या लिख सकते हैं बच्चों, ज्वा तरंग, है ना, साइन वेव इसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या कहता है बच्चों, मैं इसको डायग्राम में आप लोग को समझा दूं। डायग्राम में क्या कहता है कि ये हमारे पास में फॉर एग्जांपल हमारे पास में एनएस पोल हो गए, ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास कंडक्टर लगा है ना, ये कंडक्टर जो लगा हुआ है इसमें हम लोग क्या करें, कॉइलिंग कर दें बच्चों, है ना। ये मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं आप लोग को, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करें कि यहाँ पे हम लोग कपल कर दें, यहाँ पे हम लोग जोड़ दें, क्या बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ दिया है, मान लो कि टरबाइन, है ना, ये हमें जो घुमा रही है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है बच्चों, टरबाइन है।
टरबाइन जब घुमाएगी तब जो जनरेटर घूमेगा तो बिजली बनेगी, ठीक है। अल्टरनेटर जो भी है, मोटर में अलग केस होता है, हम देखेंगे आगे। अब क्या कह रहा है कि भैया ये जो कंडक्टर है ये जो घूमेगा, है ना, ये जब घूमेगा तो ऐसा घूमे, है ना, कि ऐसा घूमे कि हमें यहाँ पे क्या मिल जाए बच्चों, यहाँ पे साइनोसोडल वेव फॉर्म मिल जाए। तो ये कब घूमेगा, इस तरीके से कैसे घूमेगा, तो क्या कहता है कि किसी चालक कंडक्टर को एक निश्चित कोणीय वेग में, एक फिक्स स्पीड में, है ना, एक जो है तो निश्चित कोणीय वेग में, कोणीय वेग में, है ना, उसको जब रोटेट कराते हैं तो क्या करता है बच्चों, वो विद्युत जनरेट करके हमें देता है। और वो विद्युत कैसी होती है, साइनोसोडल वेवफॉर्म्स के रूप में होती है, अर्थात ज्या तरंग के रूप में हमें विद्युत बना करके देता है। ओके, तो मैं यहां पे कुछ लिख करके आप लोगों को बता देता हूं। क्या कहता है, यदि किसी चालक तार को एक निश्चित कोणीय वेग से, ये सब चीजें हम लोग मोटर जनरेटर में पढ़ने वाले हैं ना, मशीन में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, है ना, घुमाते हैं तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ, जो उसमें वोल्टेज बनता है बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का वेव फॉर्म का आकार, है ना, साइन वेव या साइनोसोडल वेव के रूप में उत्पन्न होता है। ओके बच्चों, तो क्या होगा कि हमारी जो यहां से क्या होंगी, सामान्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है कि यहां से हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र जाएंगी, जो एन से एस की ओर क्या जाएंगी, जो एन से एस की ओर क्या जाएंगे बच्चों, हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा, है ना, जो चुंबक जो हमारे पास में एन से एस की ओर जाएगा, है ना, वो समान होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और जब यहाँ पे फ्लक्स जो है, ये जो फ्लक्स है एन से एस की ओर जाएगा, इसको कट करेगा, ये घूमता रहेगा समान स्पीड से, तो इसमें एक ईएमएफ बनेगा, एक वोल्टेज करंट बनेगा। वो वोल्टेज कैसा होना चाहिए, साइन वेव। तो उसको घूमना कैसा है, कोणीय वेग से एक निश्चित स्पीड में, जब निश्चित फ्लक्स के साथ में घूमेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, वो साइन वेव उत्पन्न करके हमें देगा। यदि किसी चालक तार को, ये चालक तार हमारी हो गई, एक चालक तार को एक निश्चित कोणीय वेग से, समान कोणीय वेग से मतलब निश्चित स्पीड से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, नॉर्मली हमने देखा यहां पे फ्लक्स हमारा जा रहा, समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ जो होगा बच्चों, क्या होगा, साइन वेव के आकार का उत्पन्न होगा। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों साइनोसॉइडल ईएमएफ जनरेट करना। इस प्रकार से विद्युत बनती है। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चक्र क्या होता है, मतलब साइकिल क्या होती है ना, एक साइकिल कैसे बनती है। फिर हम लोग देखेंगे आवर्तकाल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है ना, पीक फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है। सारी चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला जो लेक्चर होगा बच्चों, उसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि जितना भी एग्जाम में आता है, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो कल के लेक्चर में एक्चुअली होने वाली है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर पा रहा हूं। तो कल के लेक्चर में आप लोग बने रहिए, कल का लेक्चर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।